हेलो, वेलकम टू सीजे लर्निंग स्टेशन। आई एम दीपिका जलाल। ये मेरा लेक्चर नंबर 8 है और इस लेक्चर में आपको बताऊंगी कि इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और साथ के साथ मैं इस पे बेस्ड आपको एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट करवाऊंगी। आइए देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने समझाई है। ठीक है, तो नंबर लाइन सबको पता होगा। ये मेरी नंबर लाइन है, मिड में ज़ीरो वैल्यू, राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, मिड में ज़ीरो वैल्यू होती है और लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं। तो ये मेरी नंबर लाइन है। अब नंबर लाइन पे मुझे रिप्रेजेंट करना है इर्रेशनल नंबर को। इर्रेशनल नंबर्स मैंने बताए थे, मैंने जनरली समझाने के लिए बोलता है कि रूट वाले नंबर्स जो होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं, बट सारे रूट वाले नंबर्स हमारे इर्रेशनल नंबर्स नहीं होते। √2, √3, √5, √6, √7, √8 इर्रेशनल नंबर है। √9 नहीं है क्योंकि √9 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। अगर आपको याद रखना है इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो रूट से बाहर आ जाते हैं वो हमारे नहीं होते, जो रूट में ही रहते हैं वो हमारे जो होते हैं रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता वो हमारे इर्रेशनल नंबर है। अब मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारा है, हम 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, √2 का पहले मैं रिप्रेजेंटेशन सिखाऊंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आप जब स्केल से इस क्वेश्चन को करेंगे, स्केल से जब नंबर लाइन प्लॉट करेंगे और सारे नंबर्स पे प्लॉट करेंगे तो उसमें 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होता है। जब हम 1 सेंटीमीटर से बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे तो आपको उसमें थोड़ा क्लियरली नहीं होगा, तो क्योंकि यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में क्या होता है 1 यूनिट लेना होता है। ठीक है, तो 1 यूनिट आप कुछ भी ले सकते हैं। 1 यूनिट कुछ भी हो सकता है। 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर 1 इंच, आप इंच ले लो तो उसमें अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, 1 मीटर तो बहुत बड़ा हो गया, तो 1 सेंटीमीटर ज़्यादा छोटा हो गया, इसलिए 1 इंच मैंने यहाँ पे तकरीबन ले लिया। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे करा रही हूँ, तो आप जब नोटबुक में बनाएंगे तो 1 इंच से बना सकते हैं। ठीक है, जब 1 यूनिट लेना होगा। यहाँ पे मैं लूँगी 1 यूनिट पहले तो। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 यूनिट ले लिया, ये 1 यूनिट है मेरा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी, वो भी 90 डिग्री के उस पर ही होगी, बट ये लाइन जो होगी वो 1 यूनिट ही होगी। ये मैंने 1 यूनिट ली है ना। ठीक है, ये लाइन मेरी 1 यूनिट है और इसको नाम भी दे दो, ये OA। ये मेरी लाइन OA है, 1 यूनिट है। ठीक है, और ये 1 है। यहाँ पे मैंने 90 डिग्री का एक एंगल आप बनाओगे और ये इसको हम 1 ही लेंगे। ठीक है, जितना 1 इंच लिया है ना, तो ये भी 1 इंच ही होगा। ठीक है, ये भी हमारा 1 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाओगे और ये भी क्या लोगे, कितना लोगे, जितना ये होगा उतना। ये भी 1 था, ये भी 1 है, ये भी 1 ही लोगे। ठीक है, ये 1 लेंगे। ठीक है, ये भी 1 है। इसके बाद इसको इससे मिला दोगे। ठीक है, ये मेरा स्क्वायर बन गया OABC। ठीक है, मैंने इंच से इसलिए बनाया, यहाँ पे 1 यूनिट लेना है, तो 1 यूनिट आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। सेंटीमीटर से भी बना के एक बार देख लेना, 1 इंच से थोड़ा क्लियरली नज़र आएगा आपको जब बनाओगे, तो वरना सेंटीमीटर में थोड़ा बिच्चा बिच्चा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 1 यूनिट ये भी है, 1 यूनिट ये भी है, 1 यूनिट ये भी है, तो ये वाला भी तो 1 यूनिट ही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये आपका एक स्क्वायर बन गया, OABC एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, उसके बाद ये डायगोनल OB को मीट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर ये हमारा स्क्वायर है तो इसका मतलब इसका ईच एंगल 90 डिग्री का होगा। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। अगर 90 के है तो मैं OAB में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देना। ये जो मैंने ट्रायंगल OCB बनाया, ठीक है, ये ड्रॉ करने के बाद हटा दोगे। ठीक है, ये मेरा OAB। अब यहाँ पे देखो, ये 1 है, ये 1 है। अभी OB लाइन मेरे पास √2 आएगी, लेकिन कैसे, इन ट्राइंगल OAB बाय पाइथागोरस
थ्योरम, ठीक है। ओ ए स्क्वायर क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से, ओ ए स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज ए बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर। ओ ए मेरे पास कितना है 1, 1 स्क्वायर इज 1, ए बी इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, ओ बी स्क्वायर ये 2। तो यहाँ से मेरे पास ओ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब ये स्क्वायर जो है यहाँ पे 2 पे जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट, तो मेरे पास ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई √2, तो ये हमारा √2 है। लेकिन अभी तो लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स और नंबर लाइन पे मुझे बताना है √2 का है। मैंने तो बताया ये लाइन जो है यहाँ पे √2 है, तो मेरे पास नंबर लाइन पे √2 कहाँ पर है मुझे ये बताना है, ठीक है। मैं इसको ना यहाँ से रब करके ऊपर लिख देती हूँ। ये जब आपको बोला जाएगा कि √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो तो आपको ये वाला सॉल्यूशन जो है करके दिखाना होगा, ओ बी इज इक्वल टू √2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हाँ ये ओ बी है, मैं इसको ब्लैक बोर्ड पे कर रही हूँ, आप जब नोटबुक पे बनाएंगे तो आप ओ बी कंपास लेंगे, ठीक है। ओ बी मतलब जो है कंपास लेके इतना ओपन करेंगे कंपास को, ठीक है, ओ बी, फिर उसके बाद एक चाप लगाएंगे ऐसे करके, तो यहाँ पे आएगा कुछ। जब ये एक आर्क ड्रॉ करनी है, ओ बी हमें कंपास खोल के एक आर्क ड्रॉ करनी है, ठीक है, जो नंबर लाइन पे कट करेगी, तो एक आर्क आ जाएगी ऐसे, और ये जो पॉइंट जहाँ पे मीट के इसको नाम दे दो P, और ये हमारा पॉइंट क्या है √2, ठीक है, √2। ये मैंने √2 का दिखा है। ऐसे ही अब अगर हमें √3 का दिखाना है तो √3 का कैसे करेंगे, यहीं पर ये मैंने लिया था 1 यूनिट, ये भी है 1 यूनिट, इसके बाद ये जो है ना, ये जो पॉइंट है इस पे 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, डी से आप बनाना इसको, ये 90 डिग्री का लिया मैंने। पर ये कितना होगा, इसकी लेंथ कितनी होगी, वो तो कितनी भी लेंथ हो सकती है, लेंथ यहाँ पे लेंगे जितनी 1 यूनिट है ना, यहाँ ये 1 यूनिट लिया था, ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट लेंगे, इतना ले लेंगे, ठीक है, 1 यूनिट। 1 यूनिट के बाद क्या करेंगे, इसको ये P ले लो, बेशक P नहीं है तो P हमने ऑलरेडी ले लिया है, C, ठीक है, इसको इससे मीट कर दूंगी, जैसे हमने B को O से मीट किया था इसी तरीके से C को O से हम मीट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी जो OB है हम ये देखेंगे कितना है, ये हमारा √2 है, ये यूनिट 1 है। इन ट्राइंगल CBO ये 90 डिग्री है, यहाँ पे मैंने 90 डिग्री ड्रॉ किया है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ। OB स्क्वायर, OB बेस है यहाँ पे, OB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू OC स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं OC कितना आएगा। OB हमारे पास कितना है, OB इज √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, और BC स्क्वायर, BC इज़ 1, BC का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू OC स्क्वायर 3 आ गया। अब ये स्क्वायर यहाँ जाके रूट बन जाएगा, तो OC। अभी हमारा आया √3। अब मैंने आपको √3 की भी रिप्रेजेंटेशन दिखा दी, पहले मैंने दिखाया √2 फिर √3। अगर √5 दिखाना है इसके बाद तो क्या, इसके बाद यहाँ पे मैं 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूँगी, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूँगी यहाँ पे ऐसे करके, ये 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। जब ये 90 डिग्री का बनेगा, और इसको भी कितना यूनिट लूँगी, लेंगे हम 1 यूनिट ही, ठीक है, जितना हमने ये लिया है ये भी उतना ही होगा 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये भी 90 डिग्री का डी से एंगल ड्रॉ करके इसको भी 1 यूनिट लेना है। फिर उसके बाद कोई भी इसको नाम दे देना, फिर उसके बाद मिला देना, तो ये वाली लाइन जो है हमारी √5 आएगी, क्योंकि इस वाले अब हम ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा, ये नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक पे। देखो अभी जब मैंने किया, अगर हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन में ये पूछ ले कि आप √5 को रिप्रेजेंट करो, √5 को रिप्रेजेंट करोगे तो पहले आपको √2 रिप्रेजेंट करना होगा, फिर उसके बाद √3 करना होगा, तब जाके √5 का नंबर आएगा, ठीक है। अगर हमें ये बोला जाए √6 रिप्रेजेंट करो तो √2 को करना पड़ेगा, √3 को करना पड़ेगा, √5 को करना पड़ेगा, तब जाके √6, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, पहले √2 को कर लो, फिर 3 को कर लो, 4 को कर लो, 5 को कर लो, फिर √6 को। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट करना है तो इसका क्या है तरीका, देखो अब यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है, 2 तरीके हैं, आपको जो भी सही लगे आप उसमें कर सकते हैं, उससे कर सकते हैं। टू लोकेट
root n. For any positive integer we have to locate root n minus 1 on the numbers line, on the number line. इसका ये मतलब है, अगर हमें, मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, अगर रूट 5 को हमें रिप्रेजेंट करना है, इसमें बोला अगर हमें रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है तो हमें जो है रूट n माइनस 1 को सबसे पहले रिप्रेजेंट करना होगा, मतलब इससे एक कम। रूट 5 से पहले हमें किसको रिप्रेजेंट करना होगा? रूट 4 को रिप्रेजेंट करना होगा। अगर हमें रूट 3 बोला जाएगा, अगर रूट 3 बोला जाएगा तो हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे? इससे एक कम, रूट 2। अगर रूट 6 बोला जाएगा तो किसको रिप्रेजेंट करना होगा? रूट 5। तो इससे क्या होगा, जो पहले वाला मेथड बताया उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा, टाइम इसमें हमारा वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर हमें रूट कोई भी हमें बोला है रूट 5, रूट 6, तो उससे हमें एक कम वाले को मतलब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा। एक ये तरीका है, एक बार इसको करके दिखा देती हूँ मैं। और यहाँ पे भी बोला है ना, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव को जो है, नेगेटिव को मैं रूट से बाहर नहीं ला सकती, इसीलिए ये पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, रूट 5 है, रूट 5 को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो पहले रूट 4 को मुझे रिप्रेजेंट करना होगा। और रूट 4 का क्या मतलब होता है? रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। ये मेरी नंबर लाइन है, 0 1 2। ठीक है, अब देखो, अगर पहले मुझे 2 को रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पे, 2 तो ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये तो पूरा हम बेस लाइन अब क्या लेंगे इस बार बेस लाइन मेरी होगी। ठीक है, ओ ए, ये समझ लो, इस 0 है, इसको ओ भी बोल सकते हैं, ओ ए, ये मेरी बेस लाइन है ओ ए। ठीक है, मैंने बेस लाइन ले ली। उसके बाद हम कितना लेते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करते हैं, 90 डिग्री डी से बनाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 2 यूनिट है ये मेरा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें रिप्रेजेंट किसको करना है? 2 को। तो हमारा तो ये वाला पॉइंट है 2, तो इस बार बेस लाइन हमारी ये होगी 2 यूनिट। ठीक है, इसके बाद जब हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे तो ये 1 यूनिट ही होगा। जैसे कि हमने पहले अभी किए थे क्वेश्चन में, हमने ऊपर जब भी 90 डिग्री का एंगल बनाया था तो हमेशा 1 यूनिट लिया था, तो ये हमेशा 1 यूनिट ही लेना है। तो ये 1 यूनिट लेंगे। ठीक है, ये इतना लेंगे 1 यूनिट। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट कुछ भी नाम दे दो, बी दे दो। इसके बाद इसको इससे मीट कर देंगे। ये हमारी जो पूरी लाइन है, ये पूरी जो लेंथ है, ये कितनी है? 2 और ये 1 है। इन ट्राइंगल ओ ए बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर इज द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ओ ए इज़ 2, इस बार हमारे पास बेस कितने? 2, 2 स्क्वायर कितना होगा? 4, 2 इंटू 2। ए बी स्क्वायर, ए बी इज़ 1, ए बी स्क्वायर 1 स्क्वायर इज़ 1, 4 + 1 5, और ओ बी स्क्वायर, तो ओ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट 5। तो हमारे पास ये जो लाइन है वो क्या है? रूट 5। तो मैंने इसकी रिप्रेजेंटेशन दिखा दी। या तो आप पहले वाले तरीके से करें, ठीक है, या फिर इस वाले तरीके से, ये आपकी मर्जी है। अगर आपको बोले रूट 5 तो आप उसके लिए रूट 2 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रूट 3 भी, रूट 5 भी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन ये वो थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता। और इसमें क्या है, इस वाले वे में अगर कोई भी हमें बोला है कि नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, उससे एक कम वाले नंबर को, मतलब रूट 5 बोला है तो रूट 4 को पहले रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, रूट 3 बोला है तो रूट 2 को करेंगे। ठीक है, तो इस रूट 2 बोला है तो पहले हमें रूट 1 इज़ 1, तो पहले उसको हमें रिप्रेजेंट करना होगा, तब जाके हम मतलब जो है इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ट्रू फॉल्स। ठीक है, इसमें हमें हमारा ये एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें रीज़न भी देना है कि ऐसा क्यों है, ट्रू है तो क्यों, फॉल्स है तो क्यों। फर्स्ट है इसमें, एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। अब देखो, ये तो मैं इसके लिए पता होना चाहिए रियल नंबर्स होते क्या है। मैंने बताया था रियल नंबर्स में रियल नंबर्स जो होते हैं हमारे, इसमें इरेशनल नंबर भी इंक्लूड होते हैं और इसमें हमारे रैशनल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। तो ये तो ट्रू है, क्योंकि मतलब सारे इरेशनल नंबर्स तो रियल नंबर्स में इंक्लूड होते ही हैं। कोई भी इरेशनल लूँगी तो वो रियल नंबर होगा ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू। सेकेंड,
एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे देखो कोई भी पॉइंट नंबर लाइन पे अगर रूट एम की फॉर्म पे है मतलब, और इसमें बोला है वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर, बारी बारी से नंबर ले लेते हैं। अगर मैंने रूट 1 लिया, ठीक है, रूट 2 लिया, रूट 3 लिया, रूट 4 लिया, रूट 6 लिया, रूट 7 लिया, रूट 8 लिया, रूट 9 लिया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको रूट से बाहर निकाल सकती हूँ 1 आ जाएगा। ये रूट से बाहर आएगा नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा। ये रूट 3 ये भी रूट के अंदर ही रहेगा। रूट 4 इसको बाहर निकाल सकती हूँ 2, रूट 6 भी ऐसे ही रहेगा। रूट 7 इसका स्क्वायर रूट नहीं होता, रूट 8, ठीक है, ये भी नहीं आ सकता एक। फिर रूट 9 3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँगी तो इस पर कंडीशन बोलती है एम इज़ अ नेचुरल नंबर। 1 2 3 ये तो नेचुरल नंबर है, लेकिन इसके अलावा रूट 2 रूट 3 रूट 6 रूट 7 रूट 8 ये नेचुरल नंबर्स में आते हैं नहीं। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये नेचुरल नंबर्स में नहीं आते। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रही, ठीक है। कुछ नंबर रूट के अंदर है, कुछ हमारे मतलब जो है कंप्लीट नंबर्स हैं। तो इसमें बोला एम नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो हमेशा इस फॉर्म में नहीं होगी। ज़रूरी नहीं है कि नंबर लाइन पे कोई भी मेरे पास हो वो इस फॉर्म में हो। अब अगर मैं नेगेटिव नंबर ले लूँ, मैंने सपोज ले लिया एम के प्लेस पे -1, तो इसको मैं रूट से बाहर ही निकाल सकती, रूट -2 रूट -3, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो ये क्या है हमारा फॉल्स। थर्ड पे आ जाते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। मैंने बोला जो रियल नंबर होते हैं हमारे, रियल नंबर किससे बने होते हैं, रैशनल नंबर, रैशनल से प्लस में इरेशनल नंबर, ठीक है। रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर से मिलके बने होते हैं। अगर मैं बोलूँ जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे इरेशनल नंबर हैं, तो ये तो फॉल्स हो गया। क्यों, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर मैं तो फिर इस पे बोले हाँ इरेशनल नंबर नहीं, तो रैशनल नंबर भी तो है। अगर ये वाले नंबर आ गए तो 2/3 1 3 5 5.6 ये वाले नंबर भी तो आएंगे रियल नंबर में। तो सिर्फ इरेशनल नंबर थोड़ा ना है रियल नंबर, ठीक है। इसमें तो ये भी है, रैशनल नंबर तो इन्होंने इंक्लूड ही नहीं किया, ठीक है। इरेशनल नंबर, हाँ सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर आएंगे, बट रैशनल नंबर भी तो आएंगे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, ठीक है। इसमें बोला है अगर मैं जितने भी मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इनका अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, क्या अगर मैं इन पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट ले लूँ तो क्या वो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो ये पूछा है हमसे। इफ़ नॉट, अगर नहीं है तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब हमें बताना है कि इरेशनल नंबर ही होता है। देखो अगर मैंने 1 को रूट से बाहर लिया तो मैं 1 लिख सकती हूँ, ये रूट 2 का रूट 2 ही रहेगा, रूट 3 का रूट 3 रहेगा, रूट 4 का 2, रूट 5 का रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, इसको स्क्वायर रूट 9 को निकालूंगी तो इसका 3 आएगा, ठीक है। तो देखो इसमें बोला था कि इरेशनल होता है, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो इसका आंसर नो में आएगा। नहीं ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये देखो अब मैंने ये निकाला तो ये तो रैशनल नंबर आ गया, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, ठीक है, ये इरेशनल, ये इरेशनल, ये इरेशनल, ये इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। बाकी के जो रेस्ट नंबर्स हैं वो तो हमारे रैशनल नंबर्स हैं ना। तो इसमें बोला था अगर नहीं है तो एक एग्जाम्पल देना, तो एग्जाम्पल तो ये वाला दे सकते हो, रूट 1 का, रूट 4 का, एग्जाम्पल रूट 1 का, रूट 4 का, रूट 9 का, और इससे आगे भी, ठीक है, रूट 16 का दे सकते हो, ठीक है, रूट 25 का दे सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे हो सकते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था, ठीक है, कि रूट 5 को कैसे, पहले मैंने रूट 2 का समझाया था, फिर रूट 3 ठीक है, रूट 2 रूट 3 रूट 5, तो ऐसे होगा। सॉरी, जब मैंने नंबर लाइन पे आपको समझाया था तो वो जो एक मिनट, ये नंबर लाइन है मेरे पास, ये 0 1
2। अगर ये मैंने यहाँ पे 0 से 1, ये 1 यूनिट है, यहाँ पे भी 1 यूनिट लोगी 90 डिग्री का, ठीक है, इसको इससे मिला दिया था, ये हमारा √2 आया था, ठीक है। ये हमारा OAB, उसके बाद यहाँ पे भी 90 डिग्री लिया, फिर ये 1 यूनिट लिया, ठीक है, इसको इससे मिला दिया, तो ये हमारा OABC, ये ले लो, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, ये √3। इसके बाद √4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 90 डिग्री, मैंने बोला था ये √5 है, बट ये √5 नहीं है, सॉरी, ये √4 था, ये √4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे D ले लो इसको, फिर इसके बाद वापस से 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये सारे 90 डिग्री होंगे हमारे, और ये सारे 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, ठीक है। और इसको इससे मिला दूंगी, ये E ले लो पॉइंट, ये होगा √5। ये नंबर वाइज चलेगा, ठीक है। √4 का मतलब क्या है, ये 2 है, ठीक है। इसकी आंख लगाएंगे जैसे √2, तो ये हमारा √2 है। √3 कंपास खोल के एक आंख लगाएंगे, ये हमारा √3। √4 की कंपास ओपन करके एक आंख लगाएंगे, ठीक है। √4 ये हो गया 2, ठीक है। ये हमारा क्योंकि √4 विच इज इक्वल टू 2, तो नंबर लाइन पे 2 ये रहा। √5 की एक आंख लगाएंगे कंपास खोल के, तो एक ऐसे आएगा, ये √5। आंख जरूर लगानी है क्योंकि हमें नंबर लाइन पे ही तो उसकी रिप्रेजेंटेशन दिखानी है, ठीक है। ये नंबर वाइज चलेगा, पहले √2 आता है, फिर 3 आता है, √4 आता है, √5, फिर √6, √7, √8, फिर √9 विच इज इक्वल टू 3, √9 के बाद 10, √10, √11 ऐसे, ठीक है। या तो इस तरीके से दिखा सकते हो, या फिर हमें जब कोई भी रूट वाला नंबर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, अगर √5 बोला है तो √4 को दिखाओ, √4 बोला है तो पहले √3 को दिखाओ, उसके बाद √4 को रिप्रेजेंट कर पाओगे। √6 बोला है तो पहले √5 को रिप्रेजेंट करो, फिर उसके बाद आप उसको ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।